इन दिनों पूरी दुनिया की नजरें हैं ईरान अमेरिका डील पर, लेकिन अब आपको बताते हैं 8 पॉइंट में कि ईरान अमेरिका डील कहां तक पहुंची है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। इसी बीच पिछले 48 घंटे में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बार फिर से टकराव का खतरा बढ़ गया। तनाव ये और भी तब बढ़ा जब अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं पर हमला किया। अमेरिका का ये कहना है कि नौकाएं खाड़ी में समुद्री सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। अब इसके जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसने से रोका और उन पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से भड़के ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका युद्ध विराम के बाद भी गैर कानूनी और उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इन घटनाओं ने ये तो साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी है। कतर में चल रही गुप्त बातचीत के बावजूद अभी तक किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना मुश्किल है। अब 8 पॉइंट में आपको बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रंप नेतन्याहू ने की फोन पर जो बात की उसकी बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अहम बातचीत की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने ईरान के साथ चल रही बातचीत और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। तो वहीं अमेरिका के लड़ाकू विमान भी इजरायल के एयरबेस पर देखे गए। कैंप डेविड की ट्रिप कैंसिल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कैंप डेविड की ट्रिप कैंसिल कर दी है और इसकी वजह खराब मौसम है। इसकी जगह व्हाइट हाउस में ही कैबिनेट बैठक की चर्चा है, जिसमें निश्चित तौर पर ईरान का मुद्दा भी शामिल किया गया। मार्को रूबियो का बयान डील। तो देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो इस समय भारत के दौरे पर पहुंचे, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि तमाम तनाव के बावजूद ईरान के साथ समझौते की संभावना खत्म नहीं हुई। अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक के बाद भी दोनों ही देश शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं। इधर कतर में गुप्त वार्ता भी चल रही है। मार्को रूबियो ने बताया कि कतर में दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत जारी है। समझौते की भाषा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा जारी है और समझौते की शर्तों और भाषा को लेकर बात चल रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वार्ता हो जाएगी। वहीं इजरायल के लेबनान पर स्ट्राइक हुई। लेबनान में भी हालात काफी बिगड़ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से यह कहा गया है। इधर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो इजरायल ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में अपने जमीनी अभियान को और तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंटरनेट सेवा अब ईरान में बहाल हो चुकी है। ईरान ने लगभग 3 महीने बाद इंटरनेट सेवा को आंशिक रूप से बहाल करना शुरू कर दिया है। युद्ध के दौरान सरकार ने सुरक्षा कारणों से देश में डिजिटल बंदी लागू कर दी थी और दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद धीरे धीरे से बहाल किया जा रहा है। कतर ईरान में भी बातचीत हुई। उधर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। कतर ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि पूरे पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा विस्फोटक ना बने। बता दें कि कतर भी उन देशों में शामिल था जिस पर ईरान ने खाड़ी युद्ध के दौरान हमले किए। बावजूद इसके कतर वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है और समझौते की शर्तों पर काम भी किया जा रहा है।